सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के साथ पेट्रोलियम बहरान की दस्तक। डीलर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान कहते हैं कि हफ्ता 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। मजीद बात करेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई बरोज हफ्ता से मुल्क भर में पेट्रोल पंप जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर दी है। इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि पिछले साल के मुकाबले को देखते हुए अगर ये देखा जाए तो अफरात-ए-ज़र की शरह इंतहाई बुलंद हो गई है। तकरीबन 38% जो है वो हो गई है इसके साथ, जबकि बिजली और दीगर यूटिलिटी और मजदूरों के खर्चे और दीगर माली लागत और दीगर जरूरियात की वजह से इस मार्जिन को डीलर कमीशन में आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई है, बल्कि मंफी में जा रही है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के डीलर्स जो कि मुल्क भर में 12,000 से जायद के नेटवर्क तक मुंसलिक है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सवाल से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत से सन 1999 में ये तय हुआ था कि हमें 5% मुनाफा मार्जिन मिला करेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सन 2004 तक 4% हो गया। उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने 6 रुपये फी लीटर 2.40% होता है जो हमें दिया, जिस पर हमें मुतमईन नहीं थे। उन्होंने हमें कहा कि हम बाद में गौर करेंगे। इसके बाद बिजली और दीगर यूटिलिटी बिल ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो मार्जिन है वो इंतहाई कम हो चुका है। इस हवाले से ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ये कहा है कि हमने हुकूमत से भी सिलसिले में रब्ता किया, जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है मुस्तफिक मलिक साहब, उनसे भी सिलसिले में रब्ता किया गया। उन्होंने कराची आकर मामला को हल करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन मामला जो हल नहीं हुआ। जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है मुस्तफिक मलिक, वो कराची नहीं आए। जो यहाँ की पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन करने वाले लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी है। इस हवाले से जो है वो तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया है कि स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल और डीजल की वजह से भी जो खुलेआम फरोख्त हो रहा है, इस वजह से भी 30% तक सेल जो गिर गई है। और तमाम तर जो मुतालबात और तमाम तर मसाइल को सामने रखते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये कहा है कि बरोज हफ्ता सुबह 6 बजे से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे और ये तब तक बंद रहेंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। और खासतौर पर जो मार्जिन रेट को 6% से बढ़ाकर तकरीबन 5% तक का ये मुतालबा किया जा रहा है, उसको बढ़ाकर 11% किया जाए। तब तक ये मामला के अमीनों से ये हड़ताल जो 22 जुलाई से जारी होगी और ये डेढ़ महीना मुद्दत तक जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश, अपडेट कर रहे थे। और के इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी है। नेपरा ने लाइसेंस में तौसी का अबूरी फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया है। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं, अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी है। नेपरा ने लाइसेंस में तौसी का अबूरी फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया है। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज ख़त्म हो रही है, जिसमें नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी है। हतमी फैसला अभी नहीं हो सका कि लाइसेंस मिलेगा या नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अवैस का, यानी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं, इसका फैसला तो बाहर नहीं हो सका, लेकिन नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की जो पूरी तोसी है वो कर दी है। नेपरा ने लाइसेंस में तोसी का जो पूरी फैसला जो है वो के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया है। कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल जो मुद्दत है उस वो आज जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन एक्सटेंशन इसको मिली है 6 माह की। और अब आगे जो है तो क्या फैसला होना है वो बाद में अथॉरिटी देखेगी, लेकिन फिलहाल 6 माह की जो है वो एक्सटेंशन में तोसी दी गई है के इलेक्ट्रिक को। अच्छा अवैस, ज़्यादातर यही सुनने में आ रहा है, अमीर जमात इस्लामी ने भी काफ़ी मुखालफत की थी और कहा था कि के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस ना दिया जाए बल्कि मनसूख कर दिया जाए, तो ज़राए क्या कहते हैं, दोबारा बहाल किया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा? नहीं, थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है और वो ये है कि के इलेक्ट्रिक का जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के साथ जो अब बेसिकली हो ये रहा है कि 10 तकसीम कार कंपनियां जो सरकारी कंपनियां वो एक तरफ हैं और के इलेक्ट्रिक कराची में एक तरफ है जो कि एक निजी कंपनी है। तो अब जो कंपटीशन की अगर बात की जाए, चूंकि कंपटीशन रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि दीगर कंपनियां भी जो है वो आ सकती हैं
और वो अपनी सर्विसेज जो है वो सारी, जब एक एटमॉस्फेयर जब क्रिएट होता है तो जाहिर सी बात है फिर उसका फायदा जो है वो सारे। जी हमारे साथ मौजूद थे अवैस कियानी और अपडेट कर रहे थे हमें, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इदारों सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल असम्बली में पेश। सिंध भर के मेयर्स और चेयरमैन मुतलका डिवीजन और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। बिल ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। मजीद बात करेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, असेंबली में जो है बल्दियाती इदारों सरबराहों को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक बिल है आज असेंबली ने मंजूर कर लिया है। सिंध भर के मेयर और चेयरमैन मुतल्लिका डिवीजन और जिला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। बिल में ये मतन है, बिल का ये भी मतन है कि KDA, LDA, MDA के एक्स ऑफिसर चेयरमैन मेयर कराची होगा, जबकि हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन मेयर हैदराबाद होगा। सॉल्ट वेस्ट के रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव भी मुतल्लिका मेयर के मुशावरत और 3 तजवीज़ करदा अफसरान में से एक जो है बनेगा। बिल के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एक्स ऑफिसर चेयरमैन मेयर कराची होगा। वाटर बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव मेयर कराची के तजवीज़ करदा 3 अफसरान में से एक बनेगा, जबकि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिस को चेयरमैन मुतल्लिका काउंसिल का सरबराह बनेगा, जबकि तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन जो हैं काउंसिल के मातहत होंगे। वजीर पार्लियामेंट उमूर मुकेश कुमार ने बिल असेंबली में मंजूर करवाया। जी मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 लागू कर दी है। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। मुमताज़ जमाली मजीद हमें अपडेट करेंगे। देखिए जी, मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए महकमा दाखिला ने 1 मुहर्रम से सूबे भर में कलम 144 जो है वो लागू कर दी है, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को जो है डबल सवारी पर भी जो है पाबंदी आयद की गई है। दफ़ा 144 के बाद असलहे की नुमाइश समेत जो है अगताल अंगेज और नफरत अंगेज तकारीर 5 अफराद से ज़्यादा इकट्ठे होने पर भी जो है वो पाबंदी होगी। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में महकमा दाखिला की जानिब ये भी कहा गया है कि किसी ट्रांसमिशन, VCR, होटल और अवामी मकामात पर नफरत अंगेज ऑडियो वीडियो चलाने पर पाबंदी होगी। जुलूस के दौरान जुलूस के गुजरगाहों पर, घरों की छतों पर जाने पर भी जो है पाबंदी होगी। बगैर इजाजत के मजालिस, रैलीज, जुलूसों पर भी जो है वो पाबंद होगी, जबकि मजलिस और जुलूस के अलावा 5 अफराद के इकट्ठे होने पर भी जो है पाबंदी होगी। जी ठीक है, मुमताज़ जमाली हमें अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। सुपर हाईवे पर डकैती के खिलाफ मुकामी अफराद का धरना। पुलिस और मार्केट एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से, जो कि ताजो रहनुमा के साथ मौजूद है। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुपर हाईवे पर डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत करने पर एक शख्स जहाँ भाग और एक शख्स ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद यहाँ के जो ताजिर बरादरी थी और इसी तरीके से यहाँ पर गुड ट्रांसपोर्ट के जो लोग थे उनकी जानिब से सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए थे। पुलिस आई, पुलिस ने मुज़ाकरात किए हैं। जो मैयत थी हाजी ताज की, वो रख कर जो है एहतजाज किया जा रहा था। इस वक्त जो है मुझे TMC के चेयरमैन लाला रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताया गया कि पुलिस की जानिब से क्या मुज़ाकरात हुए हैं। SP सोराब गोड चौधरी सुहेल फैज़ जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि साथ साथ और क्या मुतालबात रखे गए हैं। यहाँ लवाकिन की तरफ से 4 जो इनकी डिमांड्स थे, वो एक था जो कारोबारी लोगों ने कहा यहाँ पर चौकी बनाएं, हमको यहाँ सिक्योर करे, सिक्योरिटी दे। तो DSP की तरफ से यहाँ 10 मोटरसाइकिल और 20 जो है ये छोटी सी पट्टी है उन पे जो है उनके लिए अप्रूव करा दिया ऊपर से। दूसरी नंबर पे इनके FIR था और कातिलों को गिरफ़्तार करने थे। तो ये 10 दिन का, 1 हफ्ते का जो है DSP ने उनको भरोसा दिला दिया। लवाकिन ने तकरीबन यहाँ से तकरीबन 2 घंटे पहले उसने मुज़ाकरात कर लिए, लेकिन उसके बावजूद रोड बंद था। उसमें को पीछे कौन सा लोग हैं जो वो हर वक्त इस मुल्क के अंदर, इस सिंध के अंदर ये सोरा बोर्ड में इंतशार पे लाते हैं। बिल्कुल जो है एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं, जबकि साथ साथ बताया जा रहा है जो कि मलिर कैंट से जो ट्रैफिक भेजी जा रही थी उनको भी जो है सुपर हाईवे पर जो है बहाल कर दिया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है, जबकि लवाकिन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर 7 रोज़ के अय्याम में
कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हो, इस वाक़े में मुलज़मान गिरफ्तार ना हुए तो फिर आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। जबकि साथ साथ पुलिस का कहना ये है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुलज़मान को 7 रोज़ के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। इस वाक़े की FIR साइड सुपर हाईवे थाने में दर्ज कर ली गई है और उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई है। नाज़रीन, वक्त बदल गया, अफसरशाही का रवैया ना बदला। पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ आला पुलिस अफसर का रौनत भरा रवैया। SP सोहराब गोट आवाम के साथ जमीन पर बैठना अपनी तौहीन समझने लगे। सुहेल फैज की सब्जी मंडी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आमद, साहिब बहादुर कालीन पर बैठने से गुरेजा रहे, जूते उतारना भी गवारा न किया। पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ आला पुलिस अफसर का रौनियत भरा रवैया है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, क्या मामला है ये? शाहजेब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि वक्त बदल गया, अफसरशाही का रवैया ना बदला। पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ आला पुलिस अफसर का रौनियत भरा रवैया सामने आ रहा है। SP सोहराब गोट आवाम के साथ जमीन पर बैठना अपनी तौहीन समझने लगे। सुहेल फैज की सब्जी मंडी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आमद, साहिब बहादुर कालीन पर बैठने से गुरेजा रहे, जूते उतारना भी गवारा न किया। वक्त बदल गए मगर अफसरशाही का ये रवैया नहीं बदला। पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ ही आला पुलिस अफसर का ये रौनत भरा रवैया है। बात करने के लिए शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, बताइएगा। शाहजेब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पुलिस की नाअहली के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हो रहा है और पुलिस की नाअहली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों के साथ आला पुलिस अफसर का ये रवैया देखने में आया है। SP सोहराब गोट आवाम के सामने साथ ज़मीन पर बैठना अपनी तौहीन समझ रहे हैं, जबकि सुहेल फैज़ की सब्जी मंडी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आमद और साहिब बहादुर कालीन पर बैठने से गुरेजा नजर आए, जूते उतारना भी गवारा ना किया। बिल्कुल, ये मनाजर आप देख रहे हैं कि पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ आला अफसर का ये रवैया सामने आ रहा है। SP सोहराब गोट आवाम के साथ ज़मीन पर बैठना भी उन्होंने गवारा नहीं समझा है, अपनी तौहीन समझने लगे और सुहेल फैज़ की सब्जी मंडी के मुजाहिरीन से ये मुज़ाकरात के लिए आमद की फुटेज आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। साहिब बहादुर कालीन पर बैठने से गुरेजा रहे हैं और जूते उतारना भी गवारा नहीं किया है। एक बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद हैं जो कि मुजाहिरीन हैं और फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वो बैठे हुए हैं और अपना जूता तक नहीं उतारा। कालीन पर बैठने से वो गुरेजा थे और वक्त बदल गया है मगर ये शाही रवैया नहीं बदला। पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है मगर पुलिस का ही ये रवैया देखने में सामने आ रहा है। पुलिस की जानिब से ये रवैया इख्तियार किया गया। SP सोहराब गोट आवाम के साथ जमीन पर बैठना अपनी तौहीन समझ रहे थे, जबकि सुहेल फैज़ की सब्जी मंडी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आमद और साहिब बहादुर कालीन पर बैठने से गुरेजा रहे और जूते उतारना भी गवारा नहीं किया। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत किससे होगी, सईद गनी ने बता दिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ही हैं। निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत हलीम आदिल से होगी। अपोजिशन लीडर को चाहिए मंजर आम पर आए। लोग जिम्मेदारियां पूरी करने जेलों में चले जाते हैं, ये लोग थानों में जाने से ही डरते हैं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जेलों में चले जाते हैं, जाने दे देते हैं, कोड़े खा लेते हैं। यहाँ पे थाने जाने से अगर कोई आदमी डरता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है तो पुलिस को तो अपोजिशन लीडर आप इसी को ही समझते हो और इसी से मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, फिलहाल तो मेरे समझने की बात नहीं है। जो असेंबली के रूल्स के मुताबिक जो इस वक्त नोटिफाइड जो अपोजिशन है जो हलीम आदिल शेख है, उसी से ही बातचीत होगी। बातचीत होनी उसी से चाहिए। आएगा तो बातचीत कर लेंगे, आए तो सही। टेलीफोन पे बातचीत हो सकती है? मुझे नहीं पता चीफ मिनिस्टर। वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों से 5 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि 5 साल में मुकम्मल किए गए और जारी मंसूबों की रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाए। सरकारी महकमों की कारकर्दगी की वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी दी जाए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों से 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी है कि 5 साल में मुकम्मल किए गए और जारी मंसूबों की रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाए।
सरकारी महकमों की कारकर्दगी की वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी दी जाए। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, वज़ीर आला सिंध ने तमाम सरकारी महकमों से 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। ज़राए का दावा है कि बरादरी साहब वज़ीर आला सिंध ने तमाम सरकारी महकमों को 5 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म दे दी है और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट, जो काम, जो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और जो मंसूबे जारी हैं उनकी रिपोर्ट भी पेश करने का जो है हुक्म दिया गया है और वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए तमाम जो रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है सीएम ने और तमाम रिपोर्ट जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए का दावा है, जबकि ज़राए का ये भी दावा है कि सीएम की हिदायत के बाद जो है तमाम महकमा तालीम, महकमा सेहत और दीगर के सेक्रेटरी की जानिब से रिपोर्ट तैयार करने पर काम शुरू किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। कस्टम अफसरान की मेगा करप्शन का मामला, एक माह में 500 तोले सोना खरीदने का इंकशाफ। गिरफ्तार और मफरूर कस्टम्स अफसरान मुबैना रिश्वत के पैसों से गोल्ड खरीदते थे। ज़राए के मुताबिक क्लिफ्टन की एक ज्वेलर शॉप से एक माह में 500 तोला सोना खरीदा गया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कस्टम अफसरान की मेगा करप्शन का मामला है। एक माह में 500 तोले सोना खरीदने का इंकशाफ हुआ है। FIA ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार और मकबूल कस्टम अफसरान मुबैना रिश्वत के पैसों से गोल्ड जेबो खरीदते थे। ज़राए ने बताया है कि क्लिफ्टन के एक ज्वेलर शॉप से एक माह में 500 रुपए तोला सोना जेबो खरीदा गया। क्लिफ्टन ने सोना बेचने वाले ज्वेलर की दुकान पर FIA छापा भी जेबो मारा है, वहाँ से रसीदें जेबो बरामद की है। जबकि सोने की मजीद खरीदारी के लिए ज्वेलर की को एडवांस दिए गए 50 लाख रुपए भी जेबो बरामद कर लिए। ठीक है अनुषा जाफरी, हमें अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 9वीं और 10वीं जमात की किताबें नायाब हो गई हैं। परेशान वालिदैन कहते हैं स्कूल खुलने में सिर्फ 10 रोज बाकी रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात सबा परवेज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर जो है वो 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो है वो बुक्स जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। अभी तक 1 तारीख से जो है वो स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन जो है वो बुक्स अवेलेबल नहीं है। आइए इसी हवाले से जानते हैं हम वालिदैन का मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या वजूहात है, क्यों नहीं मिल रही। देखिए जी, एक तो एडिशन हर साल चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कॉपीज़ वगैरह की, बुक्स की, पेपर की, कि वो एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर हो गया है वालिदैन के लिए कि न्यू सेशन में जो है बच्चा जब इंटर करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। कॉस्ट जो है वो कॉपीज़ वगैरह की और उसकी क्वालिटी भी डाउन टू डाउन होती जा रही है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसमें जो है लाजमी बात है, आजकल वैसे ही महंगाई के हिसाब से मसाइल इतने जनरेट हो रहे हैं हर घर के, तो बस यही परेशानियां हैं कि अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं है इसकी, बुक्स की, कॉपीज़ की। ढूंढते रहें सुबह से शाम तक, वहाँ से यहाँ तक घूमते रहें, एक बुक शॉर्ट है, दूसरी बुक शॉर्ट है, कुछ कहते हैं स्कूल से मिलेंगी, कुछ कहते हैं बाहर से आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो ये मसाइल हैं बस। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि एडिशन चेंज होता है हर साल, जिस वजह से बुक्स अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा जो है वो कॉस्ट का मसला है कि कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो शहरी ख़रीद नहीं सकते, यही वालिदैन का कहना है। जी बुलेटिन में अब आपको बताएं कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद चीनी की कीमत में कमी हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का यह कहना है कि जोड़िया बाजार में 100 किलो चीनी की बोरी 500 रुपये सस्ती हो गई है। मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। चीनी में 500 रुपये किलो कमी हुई है 2 दिन के अंदर, 140 से अब 135 हो चुकी है, लेकिन रिटेल बेस पे 150-55 में चीनी बेची जा रही है, जिस पे मैं ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, कमिश्नर, DC सब चेक करें कि रिटेल बेस पे इतनी रेट क्यों है। और दूसरी मैं आपसे बात कहूँ कि अगर चीनी पे कंट्रोल करता हूँ तो कंट्रोल करना है तो आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इसको 100 रुपये प्राइस हो जाएगी। अगर अमल कर दें, अमल करने की पहली ज़रूरत ये है कि इस पर सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, NTN नंबर होना चाहिए, डीलरशिप नंबर होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए। मुहर्रम उल हराम की आमद के बावजूद बाज़ मकामात पर सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल ना किए जा सके। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है और इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में बेहतर इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं, ख्वाह वो कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन हो
या बल्दियाती इदारे हों, लेकिन आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ उसकी सूरत हाल मेरे कैमरामैन शकील अहमद ख़ान दिखाएंगे आपको कि नाज़माबाद 7 नंबर पे कुबा मस्जिद और उससे जो मुत्तसिल मदरसा है उसकी 4 इतराफ़ की ये सूरत हाल है। और बताया जा रहा है कि रात के औकात में सूरत हाल इससे ज़्यादा भयानक हो जाती है जब 4 इतराफ़ से गटर उबलते हैं और सीवरेज का गंदा पानी ना सिर्फ ये कि मस्जिद बल्कि मदरसे को भी अपने हिसार में ले लेता है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये सूरत हाल गुज़िश्ता 1 साल से बताया जा रहा है कि दगरगूं है। हमारे साथ मदरसे के एक मुंतज़िम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा कब से ये सूरत हाल है और आपकी जानिब से कोई कंप्लेन वगैरह की गई, क्या अमल दरामद हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ मदरसे की इंतज़ामिया से है। यहाँ पर गुज़िश्ता 1 साल से ये सीवरेज की इतनी बुरी सूरत हाल है जिस पर हम इंतज़ामिया यानी सरकारी इदारों को कंप्लेन कर कर के थक गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब या सुनवाई हो ही नहीं रही है बिल्कुल से। फिर मुहर्रम का ये मौका है, मुक़द्दस मौका है, जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से इतने दावे किए जा रहे हैं कि सफाई का एहतमाम, लाइट का एहतमाम, सड़कों की बनाई का एहतमाम, लेकिन यहाँ इस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे मदरसे में हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं, रहते हैं यहाँ पे, और इस सीवरेज के गंदे पानी की वजह से इतनी मुश्किल है, इतनी बदबू, ताफ़ुन और मच्छर है जिसकी वजह से तालिब इल्म बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर नमाजियों को इतनी परेशानी है, यहाँ पर लोग आने से इतना परेशान होते हैं नमाज़ पढ़ने में। क्या ये बताइए क्या वजह क्या है, ये सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे ओवरफ्लो क्यों है? लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं या विंचिंग जो है वो बाकायदगी से नहीं होती, सफाई बाकायदगी से नहीं होती, क्या मामला है? हाँ, सफाई भी बाकायदगी से नहीं होती, ना इनकी मेंटेनेंस की जाती है इन सीवरेज की लाइनों की। पता नहीं कितनी बोसीदा लाइनें हो गई हैं, बैठ गई हैं, लेकिन कोई इन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत परेशान है यहाँ पे अहले महल्ला भी और मदरसे की इंतज़ामिया, मस्जिद वाले भी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो खाकरोब हैं उसकी विंचिंग प्रॉपर ना करने के नतीजे में ये लाइनें तकरीबन चौक होकर रह गई हैं, बोसीदा हो चुकी हैं। इनको फ़ौरी तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि ना सिर्फ ये कि नमाजी हजरात बल्कि इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में तलबा और इतराफ़ के जो मकीन हैं उनको इस अजियत से जो है वो निजात दिलाई जाए। फ़ौरी मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले को हल किया जाए। जी। और दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद चीनी की कीमत में कमी देखी जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा क्या वजूहत बताई जा रही है चीनी की कीमत में कमी की? जी, वजूहत जो बताई, सप्लाई बेहतर हुई जिसके बाद होलसेल जोड़िया बाजार में 100 किलो चीनी की बोरी 5 रुपये सस्ती हो गई, जिसके बाद होलसेल में चीनी 5 रुपये किलो सस्ती होकर 135 रुपये की हो गई, जो कि 140 रुपये पहुंच गई थी। मुसलसल 25 रोज से चीनी की कीमतों में इजाफा किया था और जिसके बाद 25 रुपये का फी किलो इजाफा होता है, जिसके बाद अब 5 रुपये कमी देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची में मौसम गर्म हो गया। शहर में हब्स की शिद्दत बरकरार और दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी इकरा आवान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर कायद के मौसम की तो इस वक्त शहर कायद के बासी शदीद गर्मी की लपेट में मुब्तला है, हब्स की कैफियत है। इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत का एहसास 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 57% है, जबकि जुनूब मशरिक से 12 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मतला जो है जज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर कायद में आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर कायद के जो बासी हैं अमूमन देखा जाता है कि उन्हें हब्स की और गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो वही कैफियत हब्स की अभी भी है। अमूमन बारिशों से पहले हब्स की काफ़ी कैफियत होती है, तो जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत का एहसास काफ़ी होता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो सिंध में दाखिल हो चुका है। इस सिलसिले के तहत आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि शहर कायद में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, जिससे शहर कायद का मौसम खुशगवार हो जाएगा। शहरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठेंगे और उन्हें खुशगवार मौसम का सामना करना पड़ेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की चेयरमैन सेक्रेटेरिएट कारसाज वाटर कॉरपोरेशन पहुंचकर टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ राहनुमाओं से मुलाकात के दौरान शहर भर में फराहमी और निकासी आप के मसाइल हल के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची वाटर कॉरपोरेशन का दौरा किया। एमडी वाटर बोर्ड और COO की सरबराही में तमाम टाउन चेयरमैन की जो है वो मुलाकात
फिक्स कराई और उसकी सदारत की है, जिसमें तमाम टाउन चेयरमैन ने अपने अपने इलाके में नकाशी फराहमी आपके मसाइल के हवाले से जो है मेयर कराची को आगाह किया, जिसमें फौरी तौर पर चीफ इंजीनियर तमाम मौजूद थे, डिस्ट्रीब्यूशन के, बल्क के और सेवरेज के, उनको तरीके के फौरी तौर पे तरजीह बुनियाद पे अवामी ये मसाइल जो सेवरेज और पानी की फौरी तौर पे जो है वो हल किए जाएं। CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन की जानिब से जो है फौरी तौर पे मेयर कराची की मौजूदगी में हिदायत जारी की गई है कि तरजीह बुनियाद पे वो तमाम पंपिंग जो बंद पड़ी हैं, जिनमें मोटर जनरेटर खराब है या डीजल की कमी का सामना है, उनको जो है फौरी तौर पे रिपेयर करा के उनकी जो फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए। साथ साथ वो तमाम इलाकों में जिनमें हफ्ते में 2 दिन पानी दिया जाता है, अगर पीछे से बल्क की लाइनों में से इजाफी पानी मौसूल हो रहा है तो उन इलाकों में जो है इजाफी दिनों में जो है वो पानी फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन अब्बासी। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई है। मज़ीद बात कर लेते हैं बिलाल अहमद से। जी, आमदन से ज़ायद असासे बनाने और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ नैब अदालत में रेफरेंस ज़ेर समाअत है। इसी सिलसिले में आगा सिराज दुरानी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है ज़मानत हासिल करने के लिए। आज ज़मानत से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस मुबीन लाखों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करना थी। ताहम जैसे ही आगा सिराज दुरानी के वकील कमरा अदालत में पहुँचे और जस्टिस मुबीन लाखों ने दरख्वास्त की समाअत सुनने से माजूरी ज़ाहिर कर दी, जिस पर आगा सिराज दुरानी के वकील का ये कहना था कि चूँकि मामला अर्जेंट नौयत का है लिहाजा अगली तारीख़ भी मुकर्रर कर दी जाए। लेकिन जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दी कि चूँकि जस्टिस मुबीन लाखों दरख्वास्त सुनने से माजूरी ज़ाहिर कर चुके हैं तो मामला सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अर्साल किया जा रहा है और नया बेंच बनने के बाद ही अगली तारीख़ का तयन हो सकेगा, जिसके बाद अब ये मामला सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अर्साल कर दिया गया है ताकि नया बेंच तश्कील दिया जा सके। आगा सिराज दुरानी के वकील का ये मौक़िफ़ है दरख्वास्त में कि 1 साल 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। आगा सिराज दुरानी जेल में हैं और सिंध हुकूमत ने उनके घर को सब जेल करार दे रखा है और इतना अरसा गुजरने के बाद मुलजिम का ये हक़ है कि उसको ज़मानत दी जाए। और अब आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी में नौजवान को हिरासत करने की दरख्वास्त दायर हो गई है। शहरियार सदीकी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। चंद रोज़ कबल सईदाबाद थाने की हुदूद में साजिद वल्द सईद नामी नौजवान के ख़िलाफ़ जो है वो नेहा बिनते नवाब खान के अगवा का इल्ज़ाम आयद किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में इस मुकदमे के ऊपर अहम समाअत हुई। लड़की ने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो घर से गई थी, जिस पर अदालत ने मुलजिम को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी किया था। ताहम आज जो है वो मुलजिम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान की जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो है वो मुसलसल मुलजिम को नामज़द मुलजिम को जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं, लिहाजा नामज़द मुलजिम को फौरी तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नामज़द मुलजिम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे पता करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, क्या बताना चाहेंगे? जी जैसा कि आपको पता है कि मुलजिम को स्टेटमेंट 164 के बाद जब लड़की ने बयान दिया उसके बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से उसकी फैमिली ने यानी लड़की की फैमिली ने और उसके रिश्तेदारों ने इनका जीना हराम किया हुआ है, मुसलसल इनको थ्रेट कर रहे हैं और जान से मारने के अटैम्प्ट भी कर चुके हैं। इसलिए हम एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में आज पेश हुए हैं कि वहाँ हमने तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त लगाई है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए और लड़के और उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की की अदालत में जिस तरीके से एडवोकेट ताहिर अवान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि जिस तरीके से मुबैना मुगविया की दरख्वास्त जो है वो उसको कबूल किया गया और अदालत ने उसको जो है वो दारुल अमान मुंतकिल कर दिया, लिहाजा जो है वो नामज़द मुलजिम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए फौरी तौर पर। और यहाँ आपको खबर दें कि इंडस मोटर कंपनी इंतजामिया ने टोयोटा गाड़ियाँ बनाने का प्लांट आर्जी तौर पर 3 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। वजूहात क्या हैं जानने के लिए बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ आगाह कीजिएगा इस बारे। जी इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा गाड़ियां बनाती है उसने साफ कहा है कि कंपनी को खाम माल की सप्लाई में शदीद परेशानी का सामना है। एलसी खोलने में अभी भी मुश्किलात की वजह से सप्लाई चेन शदीद मुतासिर है और कंपनी के पास प्रोडक्शन के लिए मुनासिब इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, जिसके बाद कंपनी इंतजामिया ने 21 जुलाई से 3 अगस्त तक प्लांट आर्जी तौर पर मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया है। और इंडस मोटर कंपनी ने जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो शेयर होल्डर है उनको भी आगाह करना होता है। और यहाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि यानी कि कल यानी 21 जुलाई से 3 अगस्त तक कंपनी का प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।